नमस्ते जी। हाँ, अब तुम अपने हाथ धोकर चाय पिलाओगी तो अब हम जल्दी वापस आ पाएंगे। क्या फोन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सुनो, घर की औरतें जिद कर रही हैं कि अगले माघ के महीने तुम्हारी और बबली की सगाई कर ही दी जाए। भानु की शादी से पहले कुछ नहीं करूंगा, पहले भी कहा था। लेकिन एक लड़का देखा तो था। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इसलिए तुम्हारे दिए दहेज पर कोई कलेक्टर थोड़े ना आएगा। ठीक है, अब वो सब छोड़ो। आसपास में एक तारीख तय कर लो कि इस अगस्त तक तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन भानु के लिए भी अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तुम चक्की की तरह उसी दूरी पर घूमते मत रहो। एक वंडरफुल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ तुम्हें। आम के सीजन में कई बार आम खाकर उसकी गुठली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। वो जहाँ गिरता है वहाँ पौधा उगता है और फल भी आ जाते हैं। लेकिन अगर 10 एकड़ में आम लगाने हो तो ऐसा नहीं कर सकते। किसान चाहिए, उसके साथ और भी कई लोग, पेड़ लगाने वाले, खाद डालने वाले, तब कहीं बागान तैयार होता है। क्यों, समझ में आया कुछ? इसका मतलब मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। वो भी एक लड़की है, मेरी बेटी भी लड़की ही है। बस वो शादी के बाद रोती हुई जाएगी और मेरी बेटी सोने में लद कर जाएगी, है ना? सब पैसे का खेल है। सब कुछ पैसा ही होता है ना? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारी हैदराबाद वाली चली गई तो क्या सोचते हो पुराने रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे? सुनो, तुम लोग बच्चे थे तब, इसलिए जो हुआ वो भूल सकते हो, पर उनका क्या होगा? आंखें बंद करके भगवान के सामने बैठने से सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, बाहर आकर जरा अपने समझदार बेटे को समझाइए। बबली से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते कर लोगे और भी ठीक होगा। इस बैजनाथ से हमें बहुत फायदे होने वाले हैं बेटा। ये अगर नाराज हो गया तो इस गांव में हमारा जीना मुश्किल है। सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी की शादी नहीं हो रही, छोटी की पढ़ाई करानी है, रहने के लिए घर नहीं बचेगा, फिर क्या होगा? आकर समझाइए ना इसे। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, माँ, आप लोग लेकर जाओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ। संभल कर। ब्रेक जितना लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक्सीलेटर ज्यादा नहीं दबाते, एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए चौधरी जी, किसी की भी फैमिली उसके लिए एक्सीलेटर ही होती है। ध्यान से ब्रेक मारा करो। हाँ, जब ये उठ जाए तो दे देना। बहारों फूल बरसाओ मेरा। डैडी तो घर पर ही है, परेशानी की कोई बात नहीं। भानु को लेकर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मार डालेगी। हमारे घर ही तो आई है, इसमें गलत क्या है? तुम नहीं जानती। भानु चलो, मैं छोड़कर। डैडी, मैं तो मना ही कर रही थी ना। कौन है ये लड़की? भानु। इसकी फ्रेंड। नहीं, कामेश्वरी आंटी की बेटी है। जब मैं शेखर को अस्पताल में भर्ती कराने गई तब वहाँ मुझे ये लोग मिले। आंटी की तबीयत खराब है, अब वहाँ ये अकेली कैसे रह पाएगी, ये सोचकर इसे यहाँ लाई। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे थे, कहा कि माँ झगड़ा करेगी। क्या आप इतनी बुरी है मम्मी? आई हेट यू डैडी। मैं मम्मी की बेटी हूँ। डैडी ने जैसा बोला, इसे वापस भेज दूँ? क्यों? अंदर ले जाओ, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे इन लोगों को तुम कैसे जानती हो? शायद वो मुझे जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे? यहाँ की सारी खबर तुम्हारे पापा जो देते हैं उन्हें। अनु, तुम जैसा समझती हो वैसे ये लोग नहीं हैं। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था इसकी माँ ने। मैंने कहा कि मैं बिजनेस करूंगी तो इन्होंने मुझे उधार दिया। भानु के पिता ने, उन्होंने अपनी जायदाद गिरवी रखी और मुझे पैसे दिए।
2 साल बाद ये कागज छुड़वाकर आपकी जायदाद वापस लौटा दूंगी। उसके बाद जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब आकर ये मुझे परेशान करने लगे, और जब मैं वहाँ पैसे लौटाने गई तो ये सब क्या हो गया? भाभी, मैं आपके पैसे लौटाने आई हूँ। नितिन! इनके पैसे लौटा दो। उन्होंने मुझे ऐसे देखा मानो इसमें मेरी कोई गलती हो। वैसे तुम ये सब जाने दो, सावधान रहना, इतना ही कहना है। डैडी, अंकल के बारे में मम्मी ने जो कहा। तुम्हारी मम्मी वही याद रखती है जो जरूरी होता है। वही नहीं, हर इंसान ऐसा होता है, अपनी गलती को भूल जाते हैं, वरना जी नहीं पाएंगे ना। जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारी माँ ने खुद वहां जाकर उधार मांगा था। मैं एक कंपनी शुरू करना चाहती हूँ भाई साहब। अगर बैंक से लोन लेना चाहो तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है वहां। आपको मेरी मदद करनी होगी। ये कंपनी मेरा ड्रीम है। ये क्या यार, कितनी बार दोगे? कंपनी इसे शुरू करनी है तो आप अपने पेपर्स क्यों दे रहे? ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास यूं ही पड़ी है। पेपर्स इन्हें देने से किसी का काम हो जाए तो क्या बुरा है? उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके पति मर गए, ये बात भी सच है। भानु की माँ को टाइम पे पैसे नहीं दिए, उस बात का गुस्सा है। तुम्हारी माँ ये मानती है कि उन्होंने उसका अपमान किया है। इसे हम बदल नहीं सकते अनु, इसलिए भूलना होगा। तुम्हारी माँ का और हमारा झगड़ा क्या है जानती हो? अंकल जी ने हेल्प की थी। मेरी मम्मी जब तक पैसे लौटा पाई तब तक वो नहीं रहे। वो समय पर दे नहीं पाए, इसीलिए तो वो अब नहीं रहे। डैडी को जो पता था उन्होंने बताया। 2 साल में वापस करेंगी, मम्मी ने कहा था। 3-4 साल हो गए। एनासोल का अब एनासोल प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तुम्हारा घर बंगला बन गया और हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन तक पहुंच गई। कृष्णमूर्ति जी, हाँ जी। 3 दिन में आपने पैसे नहीं भरे तो आपकी जायदाद की नीलामी का नोटिस आया है, देख लो। दो महीने से पहले वो लोग बिल रिलीज नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। 2 महीने बाद आपने जितना भी दिया है उसका दुगना दे दूंगी। 100 क्या 2000 एकड़ खरीद लेना। लेकिन तब तक तो सब खत्म हो जाएगा। अनु, तुम अंदर जाओ। सेंटिमेंटल बातें मत कीजिए भाई साहब। ये कैसी जिद है कि वही जगह चाहिए? क्योंकि तब तक नीलामी वाले आकर बड़े बुजुर्गों के सामने सारी जायदाद की एक रकम तय करके मेरा नाम पुकार कर सब कुछ नीलाम कर देंगे। मेरी इज्जत चली जाएगी। गांव में कभी सिर नहीं उठा पाऊंगा। इज्जत जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ऐसे सूटकेस की तरह जो दिखाई नहीं देता और उसके अंदर कोई कीमती चीज है ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वैसे सालों तक याद रखा जाए ये कोई फिल्म का गाना थोड़ी ना है, ना ही कोई वेद है। अपने आप भूल जाएंगे वो। जब लोन चाहिए था तब मेरे पापा ने अपनी जायदाद गिरवी रख दी, और जब वही जायदाद वापस लेने की बारी आई तो उनका पैसा आने तक रुकने के लिए कहा गया, जिसे मेरे पापा नहीं ले पाए। उस दिन तुम्हारे पापा ने मेरे पापा का साथ नहीं दिया। वो शहर में होते हुए भी घर में नहीं थे। जब भी मेरे पापा को जरूरत पड़ी तब तुम्हारे पापा ने साथ नहीं दिया। ये मैं जीत गई।
ये क्या बेटा, बना हुआ खेल बिगाड़ दिया। वरना भानु को बुरा लगता ना। तू हार गया तो मधु रोने लग गई। उसकी खुशी के लिए तू हमेशा हारता रहेगा बेटा, ये गलत है ना नितिन। बहन जी से बात की आपने? क्या कहा? क्या हुआ जी? पैसे ले आया हूं, कल सुबह तुम जाकर पैसे जमा कर देना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हो सकता है कल सुबह जल्दी ना उठ पाऊं। मैं और माँ चले जाएंगे पापा, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। आप पैसे लेकर आई हैं ना? हाँ। बेटा नितिन, तुम्हारी माँ ने शाम को तुमसे सही बात कही थी। किसी दूसरे के लिए अपनों को दुख पहुंचाना माफ न करने वाला गुनाह है। तुमने जो गलती खेल में की थी, मैंने वो जिंदगी में कर दी। महालक्ष्मी को ऊंचा करने के चक्कर में तुम सभी को मैंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने दूसरों की जीत में खुशी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरी सोच गलत थी। तुम्हें अगर खुशी चाहिए तो वो तुम अपनी जीत में ही ढूंढ सकते हो। नीलामी की रकम बताकर जब मेरा नाम पुकारेंगे तब तक मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर देना बेटा। आज की इस नीलामी में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत सर्वे नंबर 273, 272, 273, 276 से लेकर 290 तक श्रीमान कृष्णमूर्ति की जब्त की गई 100 एकड़ जमीन की आज नीलामी हो रही है। आप सभी का स्वागत है। तुम्हारी माँ को जो याद था उन्होंने वही बताया, तुम्हारे पापा को जो भी पता था बस वही बता पाए, लेकिन मैंने जो हुआ वही बताया। क्योंकि चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मुझे सब कुछ याद रखना होगा, क्योंकि मैंने पापा को खोया है। बहुत चालाक हो तुम। मेरे घर में रहकर, मेरा खाना खाकर मेरी बेटी की किस्मत खुद ले जाना चाहती हो। क्या हो गया मम्मी? तुम्हें प्यार करने के लिए शेखर चाहिए क्या? ये बेकसूर है मम्मी। ये नहीं, तुम हो। जिस दिन ये आई मैंने उसी दिन कह दिया था, पर तुम नहीं मानी। अगर ये इस घर में होगी ही नहीं तो वो शेखर इसके लिए क्या कर पाएगा मैं भी देखती हूँ। गोपाल, मैं समझ गया मैडम, इस लड़की को नीचे स्टोर रूम में ले जाके बंद कर देता। चुप नहीं रहो। चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानती। चुप रहो। माया, इसे लेकर नीचे जाओ। नीचे जाओ लेकर जाओ। हेलो बनर्जी साहब, मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ कहिए कहिए। हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल सुबह 10:30 बजे का मुहूर्त सगाई के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहा? कल? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर प्रॉब्लम कैसी? रख लीजिए। भानु की शादी शेखर के साथ? तुम्हारी माँ को पता चला तो मार डालेगी। हाथ जोड़ता हूँ तेरी सगाई होने तक तू कुछ नहीं बोलेगी। दादाजी, मैं भानु से प्यार करता हूँ। ये कौन है? वही जो पार्टी में अनु के पास खड़ी थी पिंक ड्रेस पहने हुए, वही लड़की। उसे भी शादी में बुला लेना। तू मुंह बंद करके अनु से शादी कर ले। डैडी, शेखर को भानु से प्यार है। भानु की शादी उससे हो गई तो वो खुश रहेगी। तुझे नितिन के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। वापस आते समय अपना सामान ही साथ लेकर आओगी सोचा था। जिस रिश्ते का बोझ नहीं उठाया जा सकता उसे भी लेकर आ गए। भानु की शादी के बारे में उसका भाई सोचेगा। तुम मुंह बंद करके चुपचाप अपनी माँ की बात मानो। मतलब इस बार में पक्की तरह से सुसाइड कर लो कह रहे हैं आप? आप हॉल में क्यों लेटे हुए? लक्ष्मी, भानु को भेज दोगे तो मैं चला जाऊंगा अंकल। सगाई हो जाने तक वो लड़की यहाँ रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद भेज दूंगी। उसे यहाँ से जाने को कहो। ए,
तुम यहाँ आओ। अपने घर में उजाला चाहते हो तो पड़ोस के घर में अंधेरा नहीं करना चाहिए अंकल। आप भेज रहे हो या मैं खुद ले जाऊं? तुम यहीं रुको, मैं भानु को लेकर आता हूँ। रुको बेटा, बाहर आओ। आओ, लेकर जाओ इसे। चलो भानु। कहाँ भैया? तुम पीछे क्यों हट गए भैया? मुझे लगा था कि तुम और अनु शादी कर लेंगे। तुम पीछे क्यों हट गए? अंकल को बुरा लगेगा इसलिए? अंकल जी, अंकल जी की वजह से आज अनु को क्या हुआ भैया? हम जब बचपन में कैरम खेल रहे थे तब माँ ने कहा था कि दूसरों की खुशी के लिए अपनों को कभी नहीं रुलाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया? आंटी के सामने अंकल को झुकना पड़ेगा इसलिए अनु को रुला दिया। उस दिन पापा ने जो गलती की वही आज मैं कर रहा हूं। आंटी को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपनी जायदाद दे दी। अंकल शर्मिंदा ना हो इसलिए अनु को वापस दे दिया मैंने। अपनी खुशी हमें अपनों में ही ढूंढनी होती है, दूसरों की खुशी में नहीं। थैंक्स भानु, थैंक्स। बस 1 मिनट भानु। अगले आधे घंटे में सारी डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैडम। अनु, हाँ। एक बात करनी है। प्लीज। आओ। तुम पर एक दिन में मेरा 1 लाख खर्चा हो गया था, तो जिंदगी भर डर तो लगेगा ना? नहीं लगेगा? हा? पर बाकी के 9 दिन 10,000 का भी खर्चा नहीं कराया। उसे याद करके हिम्मत नहीं हुई क्या? हाँ? तुम जो मांगो शायद अब ना दे पाऊं तो। मत दो। टीवी, एसी मांगा था, टीवी दिलाया, लेकिन एसी के बदले रस्सी और डंडा दिया। मैंने कुछ बोला क्या? मैं गुस्सा होता हूं तो मुझे ही नहीं पता मैं क्या करता हूं। गाड़ी के दरवाजे पर तुमने कितनी जोर से पैर मारा था। आगे मत मारना। उस दिन जो स्टेशन पर किया था, हाथ मिलाकर छोड़ तो नहीं दोगी? लक्ष्मी, क्या किया तुमने इसे? क्या जादू किया इस पर? पैसों के लिए तुमने इसे फंसाया है ना? हाथ छोड़ो, छोड़ो। ये मेरी है, मेरी बेटी है। आपने नहीं समझाया इसे? अगले 2 घंटों में सगाई है इसकी। बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मेरी इज्जत का क्या होगा? सिर्फ आपकी ही इज्जत है आंटी, मेरे पापा की नहीं थी। आपकी प्रॉपर्टी बहुत कीमती है,
उनकी जायदाद कीमती नहीं थी। अगर हमें पैसों के लिए ट्रैप करना आता ना, तो पापा के दिए हुए पैसों का एग्रीमेंट बन जाता, या फिर आपके बिजनेस में हिस्सा मांगते। अगर ऐसा होता तो आप हमारी जगह और हम आपकी जगह होते। नितिन, ये सब किस लिए? रोकिए मत अंकल जी, इन्हें आज जानना ही होगा। इन्होंने जो पालकी उठवाई थी उसे हम कितने सालों से ढो रहे हैं, ये बात इन्हें क्लियर पता चलनी ही चाहिए। आंटी, मैं 4 बातें बताता हूं, अच्छे से सुन लो। हमारे पापा की समाधि पर आपका यह महल बना है। उनकी जान गिरवी रखकर आपने लोन लिया था। वो आपको बहुत मानते थे, लेकिन उनका रिश्ता, उनकी इज्जत आपके लिए मिट्टी समान है। हम जो कुछ ऊपर उछालते हैं वो दुगनी स्पीड से नीचे आता है। फूल फेंकेंगे तो फूल, पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर। आपने हमारे पापा को ऊपर फेंका, लेकिन वापस मैं आया दुगनी स्पीड से। मेरे पास आप जैसा महल तो नहीं होगा, लेकिन रानी मेरे पास है। मम्मी, अच्छी तरह घुमाकर दूर ले जाकर फेंकना। तुम्हें कम ही समझ आता है वैसे। ये सब कैसे हुआ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! आपने देखा उसने मुझसे क्या कहा? इतना जहर दिल में रखकर वो हमारी बेटी को कैसे खुश रखेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही बताइए, क्या मैं उनकी इज्जत नहीं करती थी? मैंने गलती की, लेकिन उन्होंने, जब मैं पैसे देने गई तो ऐसे फेंक दिए जैसे भीख दे रही हूं। मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। क्या मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है? हम लोगों का कितना पुराना रिश्ता था। लक्ष्मी, जब तुमने दिया तो उन्होंने लिया नहीं, ठीक है। अब जब मांग रहे हैं तो देकर देख लो। भाई साहब की जान के बदले पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब अपनी जान से प्यारी अन्नू को देखकर मना कर देंगे? कर ही नहीं सकते। आप तो बड़े खिलाड़ी है डैडी। लव यू। क्या पहनूं मम्मी? किससे शादी करूं ये पूछा था मुझसे। अब क्या पहनना ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें वो सब पसंद नहीं है ना? म्यूजिक, डांस, तुमने वही किया जो तुम्हें पसंद था। आखिर में अपनी पसंद के लड़के के बारे में मुझे नहीं बताया। तुम दोनों ने ही मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं कोई पराई हूं, अपनी नहीं। बस इसी बात का दुख है, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती तुम्हें। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। आखिर तुम्हें मेरा प्यार कब समझ आएगा?